प्रभू भोजनाच्या सभेमध्ये आणि प्रभू तुमचं जीवन जसं आहे तसं राहू देणार नाही. आज वचनाद्वारे तुम्ही आशीर्वादित होणार आहे. आमेन, हालेलुया. जे ऑनलाईन पाहते, गॉड ब्लेस यू सर्वांना. तुम्ही आमच्याशी कनेक्ट झाला आहात. प्रभू नक्कीच तुम्हाला आशीर्वादित करेल. हे जे लिंक आहे तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा. येणारं वचन फार सामर्थ्य असणार आहे, तुमच्या जीवनाला स्पर्श करेल. म्हणून आपल्या प्रियजनांपर्यंत हा जो संदेश आहे तो तुम्ही पोहोचवा. अनेकशा गोष्टी आपण शेअर करतो व्हॉट्सॲपवर. आज ही लिंक शेअर करा. प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करेल. आमेन, हालेलुया. आणि जे या ठिकाणी बसलेत, आपले हात उंच करूया सर्वजण. ऑनलाईन जे पाहत आहेत, आपले हात उंच करू. प्रभूला धन्यवाद देऊया आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी, की त्याने आजपर्यंत आपल्याला सांभाळलं. या नवीन वर्षाच्या प्रभू भोजनाच्या सभेमध्ये तो आपल्याला घेऊन आला. या वर्षाचं पहिलं प्रभू भोजन आपण घेत असताना प्रभूला धन्यवाद देऊ, त्याला स्तुती देऊया. त्याला म्हणूया, प्रभू तुझी कृपा खरंच महान आहे. धन्यवाद प्रभू सर्व गोष्टींसाठी. प्रभूशी आज वचनाद्वारे तू माझ्याशी बोल. माझं हृदयाची भूमी सुपीक आहे. तुझं वचन 100 पट फळ आणू दे. आणि माझं जीवन जसं आहे तसं राहणार नाही. प्रभूची तू कार्य कर. तुझ्या दासावर जो अभिषेक तू ठेवलाय प्रभू, त्या अभिषेकाद्वारे माझ्या जीवनातील बंधन नष्ट होऊ दे. आणि परमेश्वर मला पूर्ण सुटका, स्वातंत्र्य मिळवू दे. प्रभूची तुझ्या सेवेसाठी तू मला आणि माझ्या कुटुंबाला उभा कर. प्रभू ही प्रार्थना येशूच्या नावामध्ये मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन. या सर्वजण उठून उभे राहूया. प्रभूचे दास पास्टर राजू मांडकम पुढे येत असताना जोरदार टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करू. येस, जोरदार ताली वाजवू आपण देवासाठी. हालेलुया. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा. Thank you, Jesus. Lift up your hands, lift up your hands wherever you are and thank the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rekele relene kinda riala mana kondo rolo no kondo sele relene kende. हात उंच करून देवाला धन्यवाद देऊया, त्याची स्तुती करूया. प्रभूला म्हणू, प्रभू तू महान परमेश्वर आहे. तू माझ्या जीवनामध्ये जे योजना बनवल्या असते पूर्ण होणार आहे, त्यासाठी धन्यवाद. धन्यवाद येशू. आज जे वचन मी ऐकणार आहे प्रभू, ते वचन माझ्या जीवनाला स्पर्श करत आहे. प्रभूजी थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Master. लेकेरियाला कांदो प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं प्रभु you, जी. Jesus. प्रभु जी आज तो हमसे बातें कर प्रभु, आज हमारे लिए मेज आशीष का कारण हो प्रभु. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है प्रभु. यहाँ से पूरा समय हम तेरे स्वाधीन अधीन करते हैं प्रभु. तेरे नाम को जलाल, महिमा, गौरव, आदर देते हैं प्रभु. परमेश्वर प्रभु, तेरा दास तेरे सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है प्रभु. 100 रुपये भी तेरा अभिषेक करे, हम दोनों को एक लय में चला प्रभु जी. हालेलुया. ताकि परमेश्वर प्रभु मुख तेरे दास का वो शब्द तेरे हों परमेश्वर. तो हमसे बातें कर प्रभु. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बने रहे, जो वचन पढ़ने में सहायक है. आराधना टीम और मीडिया टीम के लिए धन्यवादित हूँ प्रभु. परमेश्वर हम सब पे तेरी आशीष को भी, और जितने लोग आए हैं उन सभी को ब्लेस कर, यीशु के नाम में आमीन. बैठ जाए हम लोग. Please be seated. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में और देखेंगे हम लोग परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है. Now let us dive right into the word of God and we are going to see what the word of God has to say. अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, उसका दूसरा और तीसरा अध्याय, If you read the book of Revelation chapter 2 and 3, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा आसिया की 7 कलीसियाओं को यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा गया है. we find that there are scriptures, there are letters written to the church in Asia. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक एक कलीसिया के लिए एक एक संदेश दिया है. So we read here that for every single church, there are altogether 7 churches, and for every church there is a letter, there is a word, specific word given to them. यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा उनकी हकीकत को, उनके जीवन को, उस कलीसिया के व्यवहार को उनके सामने प्रस्तुत किया है. So we find that God is giving this revelation. Jesus Christ himself tells these things to John, and John is writing it down as a secretary, and he is sending those things, those letters to the church. Each and everything, what they have done, what they have not done is mentioned in it. क्यों परमेश्वर कह रहा है? Why is God saying क्यों so? परमेश्वर उनके अंदर के दोष और उनकी चेतावनियों को दिखा रहा Why है? is the Lord revealing their faults क्योंकि and परमेश्वर चाहता warning है them? कि
अंतिम समय की कलीसिया परफेक्ट बन Because जाए। God wants His end times church to be perfect. परमेश्वर ने उनके बारे में जो बताया है ताकि वे अपना अवलोकन करें। And God is revealing their flaws to them so that they can introspect their life. कलीसिया का मतलब एक नहीं, कलीसिया के अंदर आने वाले सारे लोगों के लिए ये संदेश है। Now, church does not mean that there is one individual there. Church means that there is a whole body of Christ, all the people, the members joined together. परमेश्वर ने, यीशु ने उनके और बारीकी से देखा है। So now Jesus Christ is looking at them minutely. वो बारीकी से देख रहा है He हमारी is ओर। observing our life minutely. उसने उनकी कमजोरियों को देखा है। He saw their flaws. वो क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए वो देखा है, He saw what they were doing for the Lord. और उनकी गलतियों को दिखाया He है also revealed to them their mistakes ताकि वे उसमें सुधर जाएं, उसमें अपने आप को बना लें। so that they can correct their ways and they can mend their ways. और परमेश्वर चाहता है केवल ये संदेश उन 7 कलीसियाओं के लिए नहीं है, लेकिन ये जितने भी कलीसिया इस संसार में हैं उनके लिए ये संदेश परमेश्वर ने दिया है। God wants this message not only for the 7 churches particularly, He is giving out this message to all the churches in the world. जितने लोग आत्मा से चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, जितने लोग अभिषेक से भरे हैं, उन सब के लिए, जिन्हें आत्मा चलाता है, उन सब के लिए ये संदेश आज है। Those who are led by the Spirit of God, those who are full of the anointing, those who are serving the Lord, and those who are in the church, the message which is mentioned here is for every one of them, every single individual. इस 7 कलीसिया के अंदर यीशु एक कलीसिया के बारे में बताना चाहता है, जिसे मैं आज एक सुबह में मैं आपके साथ बांटना And चाहता out हूं। of the 7 churches, Jesus Christ is addressing some things to one of the church, and we are going to bring forth the revelation in that. और बाइबल बताती है कि कलीसिया का संदेश लिखता है, और अंत में परमेश्वर कहता है, अंत में जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता So we है। find that every time Jesus Christ is writing or saying these words to the church, at the end of the letter he says, "He who has ear, let him hear what the Spirit says to the church." इस सुबह में परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है ये हम जाने। This morning, let us realize what the Spirit of the Lord has to say to us. लेकिन एक कलीसिया ऐसी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। There is one particular church where he has not mentioned any flaws or any such thing to them. इसका मतलब वो कलीसिया उसको भाई, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली एक कलीसिया बनी। In other words, that church was well pleasing in the sight of the Lord, and they walked according to the word of the Lord, and therefore there is no word of correction for them. और ये और कोई कलीसिया नहीं, इसका नाम है फिलाडेल्फिया And this कलीसिया। church is none other but the church of Philadelphia. आज थोड़े समय के लिए हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। Today we are going to meditate on this word. आइए देखते हैं उसका प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है। Let us read Revelation chapter 3 verse 8. यस, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता। बहुत ध्यान से सुनिए है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनका अवलोकन किया है, उनकी और बारीकी से देखा है, और यूना के द्वारा अब कहता, लिख और उनसे कह हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कोई है जो कहे सुबह में आमीन हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके मेरे कामों को, इंडिविजुअल काम, कलीसिया में क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार में क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक द्वार खोल रखा है। यीशु मसीह दूसरा कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो तू अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने तेरे लिए एक द्वार सामने खोल के रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब जिसे यीशु बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे यीशु खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन यीशु कह रहा है इस कलीसिया को, तेरे सामने मैंने एक द्वार को खोल कर रखा है। आगे, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का पालन किया। भले हम कमजोर हैं, हाँ यस, बाइबल बताती है हम कमजोर हैं, हम भी, हमारे अंदर अभिषेक का मैदान, वरदानों की कमी है, भले हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, आत्मिक जीवन के अंदर हैं हम लोग कमजोर। अब शारीरिक बातों के लिए नहीं बोल रहा है कि हम दुर्बल हैं, आत्मिक जीवन में भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन हम उसके वचन का आदर कर रहे हैं, हम उसके वचन का पालन कर रहे हैं, हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए परफेक्ट है। क्यों?
बाइबल बताती है यूना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, वो है यीशु। यदि आप यीशु का आदर करेंगे जो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, यदि उसी का आदर इस मसीह जीवन में ना हो, हमारे पारिवारिक जीवन में ना हो और हमारे कलीसिया में ना, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ना हो, तो बताइए वो कैसे आपको ले जाएगा। वो कह रहा है तूने मेरे वचन का क्या किया है, आदर किया है। यस, बाइबल बताती है 31,173 वचन बाइबल के अंदर है। यदि हम उसका आदर करते हैं, 800 प्रॉमिसेस हैं, यदि हम उसे क्लेम करते हैं तो आपके मेरे लिए लाभ है, आपके मेरे लिए फायदा है, आपके मेरे लिए आशीष है। यदि हम उसका आदर करते हैं, वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं, वचन के अनुसार यदि हम बनते हैं, तो परमेश्वर यीशु भी हमारा क्या करेगा, आदर करेगा। भले हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं है, उतना हम आत्मा से नहीं भरे, हम आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, भले हमारी प्रार्थना का लाइफ बहुत कमजोर भी होगा, लेकिन हम वचन का आदर कर रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, उस कमजोरी में भी हम परमेश्वर के साथ हैं, तो वो कहता है मैं तेरा आदर करता हूं। आगे क्या लिखा है, और मेरे नाम का इनकार नहीं और किया। मेरे नाम का तूने क्या किया है, इनकार नहीं किया है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय। ये अंतिम समय है, यह अंतिम समय है। बहुत सारे लोग मसीह को इनकार कर देंगे, छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अंत तक अगर बने रहेंगे, अगर आप उसका इनकार नहीं करेंगे, तो जब यीशु कहता है जब मैं बादलों पे आऊँगा तो मेरे पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, मैं तुम्हारा भी इनकार नहीं करूँगा। हालेलुया। यदि हम उसके लिए ठाम मान के खड़े हैं, नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए मरना लाभ है, मैं जीऊँगा मसीह के लिए। हालेलुया। कितना भी सताव है, कितना भी, यदि आप परमेश्वर के वचन की अहमियता को जानते हैं, परमेश्वर के वचन की गहराई को यदि आप जानते हैं, तो मैं सोचता हूं आप मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप वचन के अंदर आप मुड़ गए हैं, वचन को आप जान रहे हैं। आप जानते हैं थोड़ा सताव भी है, थोड़े तकलीफ है, थोड़े कष्ट है, लेकिन इसमें से भी परमेश्वर हमें ज़रूर निकालेगा। बाइबल में हम कई उदाहरण देखते हैं, समस्या आई, तकलीफ आई, थोड़े समय की थी और वो उसमें से निकल गए। हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है, और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। टिल डेथ तक हमें परमेश्वर के साथ रहना है। उसका नाम जो है सब नामों में श्रेष्ठ है, पावन है, सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें उसके नाम का इनकार नहीं करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब मैंने आपको पहली मीटिंग में बताया कि मनुष्य ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। And so we find here that the Lord God has opened a door for us and no one can shut it. And further we read that we have not denied his name, and therefore God will not deny us before his Father. And as I told you in the first meeting, that man has brought nothing to this world and he will carry nothing from this world. मनुष्य केवल हमारे शरीर को मार सकता है, हमारी आत्मा को कभी नहीं मार सकता। People can kill your physical body, but they cannot kill your spirit. खैर, इस सुबह में हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में देखेंगे। Yes, nevertheless, we'll start studying about the church of Philadelphia. फिलाडेल्फिया शब्द का अर्थ है भाईचारे का प्यार। Philadelphia means brotherly love. यस, ये प्यार हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। Or brotherhood love. This love should be in us. और ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया इस भाईचारे के प्रेम से भरी हुई थी। इनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार था। And we find that the church of Philadelphia was full of brotherhood love, and that's the reason why they had love towards each other. यदि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार, हम यदि प्यार से भरे हैं, तो प्यार सारे पापों को क्या करता है, ढक देता है। यस, प्यार में ना डाह होती है, ना ही प्यार जो है कभी किसी प्रकार का बदला लेता है, ना प्यार के अंदर किसी प्रकार की कड़वाहट होती है। प्यार यदि हमारे अंदर है, ये प्यार आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया के अंदर हो। And we find that love should be in our church. Love is that love which covers up multitudes of sins and which loves without any conditions, and therefore this love should be part of a church. It should be in our church. परमेश्वर ने 6 कलीसियाओं के बारे में देखा, उनके दोषारोपण को उनको And so बताया। the
Lord is speaking about these 6 churches, and the Lord showed them their flaws, and the Lord is correcting them. परमेश्वर हमें कंडम नहीं कर रहा है, So the Lord is never condemning लेकिन us. परमेश्वर चाहता है हम उन पापों से, उन बातों से हम फिर जाएं। But God wants us to turn away from our sins and from those iniquities which we do. परमेश्वर का वचन इसीलिए आता है And हमारे that's the लिए। reason why the word of God comes वो forth हमें to us. अपमानित करने के लिए नहीं आता It है, does not come to us to हमें उस insult. पापी जीवन में से निकालने के लिए, एक बार वापस मसीह की ओर मुड़ने के लिए हमें बुलाता It है। does not come to humiliate us. It comes so that it can lift us up from the miry clay of sin and set us in an honorable place. इसलिए हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि इस कलीसिया 6 कलीसियाओं के लिए संदेश अलग हैं, लेकिन 6 कलीसियाओं के संदेश और फिलाडेल्फिया के संदेश के अंदर बड़ा अंतर है। So we read in the book of Revelation that out of the 7 churches, 6 churches have a similar message, but out of those 7 churches, this one particular church has a different message from the Lord. इनके अंदर हम लोग देखते हैं दोषारोपण, इनकी गलतियों को परमेश्वर ने बताया है। And in this we find that God has shown them the flaws to the other 6 churches. He has shown them what is wrong with them and He has corrected them. लेकिन एक फिलाडेल्फिया की कलीसिया है जिसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, गलतियां नहीं है, परफेक्ट है। परमेश्वर की निगाह में फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक परफेक्ट कलीसिया But है। this Philadelphia church is a church which has no corrections from the Lord. It is actually walking in perfectness. It is walking in holiness and it is pleasing to the Lord. पर परमेश्वर कहता है उनके लिए, But the Lord God says to तेरी them, थोड़ी सी सामर्थ्य परंतु तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। for you have a little strength, but you have kept my word and have not denied my name. यस, वो कह रहा है तुम्हारे पास थोड़ी सामर्थ्य, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। What does he say? You had little strength, but you have not denied my name. आज कई लोग हैं जो बहाना बना रहे हैं। There are many people who are making excuses today. आज कई लोग हैं जो बहाना बना रहे There हैं। are many people making excuses. आज एक्सक्यूज दे रहे हैं वो They लोग। give us excuse. क्या उनके आज उनके कहने के लिए आज ठंडी है, आज कोविड-19 फैल गया है, हम नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, ये हो जाएगा। बहुत सारे बहाना बना रहे हैं इसके लिए। Excuses of not coming to the church, excuses that it's very cold, there is COVID outside, and all kinds of things are going on, and so I cannot come. Petty issues, petty excuses. कई लोग बहाना बना रहे हैं So some people कि make this परमेश्वर excuse हमारी ओर नहीं देख रहा that है। God is not even looking at परमेश्वर me. केवल कुछ लोगों को ही आशीषित God करता is है। blessing only a select few. परमेश्वर उन पे ही आशीषों को बरसाता God है। is pouring out His blessings only on a select few, हमारे they say. कई बहाने हमारे साथ हैं हम लोग। We have many excuses which we make. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता But let हूँ, me tell you one हमारी thing. इन कमजोरियों को यदि आप जानते हैं, If you know your weaknesses, या फिर आप लोग कहते होंगे or if you would say, मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा I'm हूँ not able to जिस pray तरह करना है, the way I तो should, परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं कर and रहा then है? why isn't God helping me to pray? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे क्यों नहीं रोक If रहा है? God knew I am doing wrong, then why didn't He stop me परमेश्वर first? के लोगों, यदि हमारे अंदर कमजोरी है तो इस कमजोरी के ऊपर जय पाने के लिए हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य वचन होना बहुत जरूरी है। People of God, if you have a weakness, then for us to overcome that weakness, we need the Word of God. यदि हमारे पास ये दिया हुआ सामर्थ्य यदि इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी कमजोरियों के ऊपर हम कभी भी विजय नहीं पा If सकते you are not हैं। able to overcome our weaknesses by the power of God, then it would never happen, even though we are having the power of God, if we do not utilize it. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज तक आप लोग आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरे हैं If you are still not filled by the तो power इसमें of the Holy परमेश्वर की Ghost, कोई गलती नहीं है। there is no mistake on अब God's अपनी part. गलतियों को ढूंढिए, You should अब अपनी introspect your कमजोरी को life. ढूंढिए, You should examine your life. परमेश्वर को दोष मत लगाइए। Don't blame God. शुरुआती के दिन में मैं ऐसे ही किया करता In the था। beginning days of my Christian सारा life, दोष में परमेश्वर पे मरता I था। used to blame God always परमेश्वर कुछ ही लोगों को देता है, and say, God, you are blessing only a select लेकिन few. फिर जब मैंने परमेश्वर का आत्मा मात करने लग गया, But then the Spirit of the Lord started मैंने speaking with me. परमेश्वर की ओर से ज्यादा जब अपनी ओर देखने लग गया And instead of blaming God, when I turned the focus तो on मुझे मेरी myself, कमजोरियां महसूस होने लग गई I started feeling the weaknesses in और me. उस कमजोरियों पे जय पाने के And लिए I, to overcome that जब मैं weakness, परमेश्वर के चरणों में बैठने when I लग गया, sat at the feet of the Lord, एक दिन परमेश्वर ने मुझे जय दी। one day the Lord gave एक me दिन victory. परमेश्वर ने मुझे अपने सामर्थ से भरा One day the Lord filled me with His और power. मैं जानता हूँ उस दिन से लेके आज तक And I know from परमेश्वर that उसके day, सामर्थ से अभिषेक से भरते जा रहा है। From that day till today, the Lord God has kept filling me by His power. His supply is still coming through. It hasn't stopped. हालेलुया। Hallelujah. आप शैतान का और अंधकार की सामर्थ्यों का सामना कैसे कर सकते How हैं? can you face the devil and the powers of darkness? आप अपनी ताकत अपनी शक्ति से नहीं कर सकते You हैं, cannot
cannot do it in your own physical strength and your आप own अपने might. बलकट शरीर के द्वारा नहीं कर You सकते हैं। cannot do it by your strong physical आप body. उसका सामना उसके वचन के द्वारा कर You सकते can हैं। only face off the devil through the word of God, by the word of क्या God. आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? Haven't you read in the जब scriptures? शैतान यीशु की परीक्षा कर When रहा the है, devil tempted Jesus, तो यीशु कहता है, Jesus says, ऐसा लिखा है, it is written. वचन में लिखा He है। says it is written. आज भी आपको मुझे And today also, हमारी कमजोरियों पे विजय पाने के if you लिए want to overcome a किसी weakness परीक्षा से गुजरते के समय and you are going through a trial, शैतान को कहना है वचन में ऐसा लिखा है, say to the devil, it is written in the तू मुझे word. कमजोर नहीं कर सकता, You cannot weaken me. मेरी प्रार्थनाएं दुर्बल नहीं You होंगी, cannot weaken my मेरी prayers. आराधनाएं दुर्बल नहीं My होगी, worship will not be weak. प्रभु की संगति में मैं दुर्बल नहीं I will होगा, not be weak in the presence of the उसके Lord. अभिषेक में मैं दुर्बल नहीं I will होगा। not be weak in His anointing. निरंतर यदि हम परमेश्वर के दायरे में रहेंगे, If you are continuously in the circumference of उसके God, वचन को यदि मानते रहेंगे, if you are continuously उसके walking वचन in पे the मनन word, करते if रहेंगे, you are continuously meditating तो on the दोस्तों word, हमारा आत्मिक जीवन दिन ब दिन बढ़ते your जाएगा। spiritual life will scale to a greater level every day. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर फिलदेल्फिया क्यों कहता है, थोड़ी सी सामर्थ्य फिर भी उन्होंने मेरे वचन का पालन किया है। So the Lord says to the church of Philadelphia, you had little strength, but you have followed my word and you have kept my name. परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही अपेक्षा करता है, भले हमारे अंदर सामर्थ कम रहे लेकिन हम उसके वचन का आदर And करें। this is what the Lord expects from us. Even though we are little in strength, we should follow after the word and obey His word fully. हालेलुया। Hallelujah. हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर के लिए 3 वक्त खाना खाते You हैं। know, in our daily life, in our daily schedule, we have 3 times of meals for our physical body. और कभी-कभी तो हमारे लिए कई प्रोग्राम्स होते हैं, वो ऐसे ही खाने हमें आ जाते हैं। And sometimes there are certain programs and we get free food and we eat it. अगर हम कहीं गए, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी ने हमें बुलाया है, कहीं अचानक गए, कहीं स्पेशल बना है, तो हम थोड़ा हम कितना खा लेते हैं। So we go to certain places, we are invited to anniversaries, to birthdays, to weddings and all kinds of things, and there is food there served always, so we eat it and we are satisfied with it. प्रभु के लोगों, इन अंतिम समय में वचन ही तुम्हें सहायक कर But सकता in the है। end times, your spiritual food is the word, and only the word बिना can वचन suffice के your ज्ञान के hunger. तुम नहीं चल सकते हो। Without the knowledge of the word, you cannot walk. इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर याजक लोगों को फटकार And लगाता for है the Israelites, the Lord God is rebuking the priests. कि अज्ञान के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग अज्ञान में पाप कर रहे हैं। What are they doing? They are sinning because they are ignorant. They do not have the knowledge of the Lord. अब हजारों साल के बाद, After thousands of अब years, पवित्र आत्मा आने के बाद, after the Holy Spirit has बाइबल come, आने के बाद, after the Bible has अब come, परमेश्वर सेवकों को फटकार नहीं लगाएगा, God is not going to rebuke His क्योंकि servants वचन आपके सामने रखा because है। the word is there with you. आज तरह तरह के मीडिया के ऊपर अनेक सेवक लोग परमेश्वर All का वचन kinds का of प्रचार servants कर of रहे हैं। God are preaching the messages on online social media. अब आपके ऊपर है, And now it is upon आप you. 24 घंटे भी परमेश्वर का वचन लेंगे, Even if you read or hear the word of God उसका 24/7, वचन सुनेंगे, if you hear it, तो भी आपके जीवन के लिए वो कम हो it जाएगा। would still be less for your life. हालेलुया। Hallelujah. यदि आप परमेश्वर के वचन को अहमियता देंगे, उसका आदर और सम्मान करेंगे, मेरा परमेश्वर भी आपका आदर और But if सम्मान you were to करेगा। honor the word of God and if you were to listen it faithfully and walk according to it, then God will honor you too. यस, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर जो प्रकाशन रखे, उसके अंदर आप विश्वास योग्य So this is what the Lord God wants from you, that there is a revelation kept in the word specifically for you and you should receive it and honor the word. उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन ये है, And out of the greatest importance, यीशु आएगा और यहाँ से ले जाएगा the हमें। greatest revelation out of it is Jesus is coming हम soon and He will take us away. थोड़े समय के रह गए हम लोग। We are left here for a short time. यीशु आएगा और इस संसार में से हमें ले जाएगा। Jesus will come and He will take us with Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल बताती है, Bible tells हर एक us परिस्थिति जो जिसमें से आप गुजर रहे in हैं, every situation you are going through, एक एक वचन परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। every single word, every word, there is अगर a उस word for वचन every को तुम उस situation. परिस्थिति में खोलते हो, If you open that word in that वो situation, द्वार आपके लिए खुलेगा, open doors will be for आप you. उसमें से बाहर निकलेंगे, You will get out of that आप situation. आशीषित होंगे। You would be blessed. इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे अपेक्षा करता है उसके वचन के प्रकाशनों के अंदर विश्वास योग्य And रहें। therefore, this is what the Lord God expects from us, that we should be faithful towards the revelation of His word. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की जय। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 10 के 13 में परमेश्वर का वचन क्या Let कहता us है। read 1 Corinthians chapter 10 verse 30. यस, पहला कोरिन्थी 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम
तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। यस, यहाँ पे संत पौल हमें एक बात बता रहा है। So St. Paul is saying something here. परमेश्वर हमारी सामर्थ को जानता है, वो हमें सहने के बाद परीक्षा में कभी नहीं डालेगा। He says that God knows our strengths and He will never tempt us or test us beyond our ability. परमेश्वर यहाँ बैठे सारे लोगों को जानता है, तुम्हारी सामर्थ को जानता है। God knows your capacity. God knows how much you are capable तुम्हारी of. सामर्थ के बाहर तुम्हें परीक्षा में कभी नहीं डालेगा। And with beyond your strength, beyond your limits, He will not test you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मान लीजिए कॉलेज का प्रोफेसर, Imagine there is a college professor. वो अपना पेपर एक प्राइमरी के बच्चे को नहीं देगा, वो नहीं कर सकता, वो इतनी ऊंची पढ़ाई को वो इतने इसमें नहीं कर सकता है। And he sets a question paper according to his level, his knowledge, but he will not give that question paper to a primary child to solve it because he knows that child does not bear that capacity to solve that question paper. मैं आपको उदाहरण देना चाहता Let me हूँ। give you one more अगर illustration. आप पहले राजा उसके 17वें अध्याय और 12वें वचन को पढ़ें, If you read 1 Kings chapter 17 verse यहाँ 12, एलिया उस विधवा के बारे में लिखा है। here Elijah and the widow is आप और mentioned. मैं इस कहानी को जानते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। You and I know very well the details of करीब the नाले story. का पानी खत्म होने के बाद After the brook Cherith died, परमेश्वर एलिया को सारपात के गांव में भेजता है। God sends Elijah to a village called Zarephath. एक विधवा से मैंने बात की है And God says, I have spoken with a widow और there. वो उस विधवा के पास जाता है। And when Elijah goes to that अकाल widow, बहुत भयानक है the famine is severe. और हम देखते हैं ऐसे समय में परमेश्वर एलिया को एक विधवा के पास, सारपात के पास भेजता है, जिसके पास थोड़ा सा तेल और आटा है। And at such time, we find that God sends Elijah the prophet to this widow in Zarephath, and this widow has only a handful of flour. और बाइबल बताती है And Bible एलिया tells उस us, विधवा को पहचान लेता है Elijah recognizes और the उससे widow कहता है, जा तेरे पास जो भी है उसमें से मेरे लिए एक छोटी रोटी बना खिला। and says to her, Go to your house and bring me a morsel of bread. बाइबल बताती है एलिया ने उसे बड़ी रोटी, एक 10 बार रोटी नहीं लाने के लिए कहा, एक टुकड़ा लाने के लिए बोला है। The Bible clearly tells us Elijah did not ask her to bring a huge piece of bread, but he says, give me a small cake of bread. हालेलुया। Hallelujah. अभी इतनी बड़ी यात्रा करके आया है, Now he has traveled from so far. अब बताइए आप इतनी बड़ी यात्रा करके जाएंगे, Now tell me, when you travel so far to a place, आप एक टुकड़ा रोटी खाएंगे क्या? will you eat only a little morsel of bread? हालेलुया। Hallelujah. आप बोलेंगे भाकर आने दो, You would say, let the bread come. बिरयानी आने दो, Let the biryani come. फिर उसके बाद रोटी भी खा लेंगे, And I will eat the rotis फिर उसके बाद also. चावल भी खा लेंगे, And the rice. क्योंकि आप भूखे हैं, Because you are hungry, you क्योंकि are आपका famished. शरीर थक गया है। Your body is exhausted. लेकिन बाइबल बताती है But the Bible says एलिया ने उसके सामर्थ, उसके पास जो है उसके सामर्थ से ज्यादा नहीं मांगा है that उससे। Elijah did not ask of the woman more than what she could give. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर वही करता है, वो अपने वचन को सिद्ध करता है। परीक्षा से बाहर जितने आपकी सामर्थ उससे बाहर आपकी परीक्षा नहीं करता है। God does only those things in your life for which you are capable of. Beyond your limits, beyond your strength, you shall not be tested. और बाइबल बताती है And the Bible उसने says, उसके वचन के अनुसार किया according to the man of God's और words, she did. एक टुकड़ा रोटी उसे खिलाया And she fed him a small और morsel of अकाल bread. समाप्त होने तक उस मटके में और उस कुपी का तेल समाप्त नहीं हुआ। And till the famine got over, the flour and the oil did not dry out, the Bible says. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा, And God said to the क्योंकि Israelites, परमेश्वर देखना चाहता है, because God wanted to मैं see. तेरी परीक्षा करके ये जान लूं तेरे मन में क्या क्या है। See, God is saying to the Israelites, I am taking you through these things so that I might test your heart and know what is in your heart. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर परीक्षा पे परीक्षा क्यों डाल रहा था उनके मन Why में? was God sending test after उनके test? मन में क्या है वो परमेश्वर जानना चाहता Because था। God wanted to see what was in their heart. इसलिए नए नियम में लिखा है, And therefore in the New जो Testament, तुम्हारे मन में है वो मुंह में आ जाएगा। it is written, whatsoever is in your heart shall come to your mouth. परमेश्वर क्यों उनको परीक्षा पे परीक्षा दे रहा था? क्यों उनके मन के अंदर क्या क्या देखना चाहता था? So why was God testing them? Why was God sending trial after trial in the life of the Israelites? वे He wanted to check their वे heart. उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते He हैं। wanted to test them whether they obey the Lord God or no. इसलिए बाइबल बताती है कि हमारे उस परिस्थिति को प्रकट करने के लिए, उस अवस्था को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर परीक्षा की कई कई बार अनुमति देता And है। therefore, the Bible always tells us that God will send test. He will allow certain trials in our life so that He can test our heart.
हमारी परिस्थितियों के अंदर जब परीक्षाएं आती हैं So when you are going through a trial, a तो situation, and there is परमेश्वर a देखना चाहता है test, हमारे मन में उसके प्रति क्या है। God wants to see what we hold in our heart हम for Him. धन्यवाद देते हैं Do we thank Him? या कुरकुराते हैं, Or do we murmur? लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते But हैं। usually we fail in that अक्सर हम test. कहते हैं परमेश्वर को क्या दिखता नहीं क्या, Usually we say, God, can't you see I'm going क्यों through परमेश्वर this? तुझे क्या मैं ही मिला हूँ क्या। And we ask to the Lord, am I the only one to go through this test? परमेश्वर टटोलता है हमारे मन में उसके प्रति क्या है। No, God weighs our heart. He tests our heart मेरे to see अजीजों what ये is in जानिए it. अच्छे और बुरे दोनों दिन वो आपके जीवन में रखता People है। of God, remember, the good and the bad, both days come in our life and God allows और them. परमेश्वर वचन में ये भी कहता है God also says in His तेरे word संकट के समय प्रार्थना कर that in the days of your trouble, pray to me. और तेरे सुख और समाधान के समय उसकी स्तुति And कर। in the days of your pleasure, thank me. लेकिन मनुष्य क्या है आज का, But what is आज के man doing विश्वासी today? क्या है? What are believers doing? संकट में प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते In हैं, their troubles, they keep on praying and praying. लेकिन जब सुख और समाधान आता But है when there is pleasure and blessing in हम their life, परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के संसार के अंदर गुम जाते they हैं। wander off in the world, living the presence of the Lord. इसलिए हम जिस परीक्षाओं से गुजर रहे So हैं when you are going through a test, तो ये जानिए परमेश्वर जानना चाहता है हमारे मन में उसके प्रति क्या है। know one thing, God wants to see your heart, what is going on in your heart towards Him in that test. इस्राएलियों ने इतना सुंदर अवसर परमेश्वर के बीच उसकी उपस्थिति, उसके रात में अग्नि का खंबा, दिन में बादल के खंबा, परमेश्वर ने चला रहा, चकमक चट्टान से पानी पिला रहा, मन्ना खिला रहा, इतना अनुभव, इतने चमत्कार देखने के बावजूद परमेश्वर के साथ बलवा किया, वे कुड़कुड़ाए, वे विरोध में गए, परमेश्वर से उन्होंने बलवा किया। You see, God sent them from out of Egypt. He divided the Red Sea for them. He gave them manna. He gave them meat. He gave them everything. He was a pillar of fire for them, a pillar of cloud for them. And after going through all these things, we find that God is testing their heart, but still they rebelled against the Lord God. परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता Let me हूँ, tell you, people of हम इन God, अंतिम समय के अंदर जी रहे we हैं। are living in the end times. हमें अब ये आगाज हो गया है और हमें अब ये समझ में आ रहा है कि प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। And we have realized one thing. Everyone knows in their heart that the Lord Jesus is coming back soon. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा चले Because we are चलते हैं। led by the Spirit of the Lord and we are led by the Word हमें of God. बदलते मौसम को भाप ले रहे हैं। We are well able to predict the turning जितने भी atmospheres. विश्वासी बात करते हैं, All the believers who are अनेक speaking, बात करते हैं, they speak many और अंत में things. एक ही कहते And हैं, at the end they say प्रभु जल्दी आ रहा that है, the Lord is coming soon. प्रभु जल्दी आ The रहा Lord है। is coming soon. यही पौलुस कहता है, This is what the Paul एक दूसरे says. को उसके आगमन के लिए प्रोत्साहित करो। He says, encourage each other as you see the day coming. बी रेडी, He says, be ready. तैयार रहो, Be prepared. तैयार रहो, Be prepared. प्रभु आज आने वाला है। The Lord is coming today. अपने आप को तैयार रखो। Prepare yourselves. हालेलुया, Hallelujah. वो तैयार लोगों को ले जाएगा। Because He will carry with Him only क्या हमने those people बाइबल who में are ready. मत्ती 25 में नहीं पढ़ा 10 कुमारियों के बारे Haven't you में? read in Matthew 25 about the 10 virgins? किसको लेके गया वो? Whom did He take with जो Him? तैयार थे, Those who are ready. जो आत्मा से भरे हुए थे, Those who are full of the Spirit. जो पवित्र आत्मा से भरे हुए Those who थे, are filled by the Holy जिनमें Spirit. तेल था Those who had the और oil. जिन्होंने और तेल ले लिया। And those who carried more oil with them. हालेलुया, Hallelujah. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आ रहा है। For such people, the Lord God is coming. ऐसे लोगों को परमेश्वर ले जाएगा। Jesus will take such people with Him. इन अंतिम समय में हम जी रहे हैं We are दोस्तों। living in this end times. हालेलुया, Hallelujah. हर एक जन त्रस्त है, Everyone is troubled. हर एक जनों के मुख के पर अभी मुकुटा आ गया है। Everyone has a mask. कभी हमने लगाया ही नहीं था, We had never used it before. लेकिन अभी एक हैबिचुअल, एक आदत बना लो But इसे। now the mask has become the norm. हालेलुया, Hallelujah. अब मास्क नहीं लगाओगे तो आपको दंडक में किया जाएगा। Without the mask, you are fined. अब ये कब जाएगा मालूम नहीं You है, never know when this will लेकिन हम go. प्रार्थना करें प्रभु चले But जाए। we are praying, Lord, let it go now. ये कोविड-19 नए नए रूप को लेके आ रहा है। COVID-19 is bringing new variants. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन ऐसे ही समय में इसी बीच में भी मसीह का आना जरूरी है। But amongst this situation, it is imperative that the Lord should return. परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, No matter how the situation लेकिन is. हमें सच्चाई में और विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ ठहरना We है। should be standing in truth and faithfully with the Lord for the Lord. हमें शैतान पीछे हटाने के लिए जी जान कोशिश The करेगा। devil will try his level best to pull us back. उसके अंधकार की सामर्थ्य और ताकतें इन दिनों में ओवरटाइम कर रही है, मानो वे हमारे पीछे लगी हुई You है। know, powers of darkness and evil spirits and the cohorts of the devil are working day in and day out as if they are doing overtime to
bringing much souls into their hell. मैं आपको बताना चाहता Let me हूँ, tell you one thing. जब हम असंगति में रहते हैं When we are in fellowship, तो जले हुए लोगों के साथ हम और जलने लगते हैं। we start burning. We are burning bright with the fire of God when we are with fireful यस, हम filled उनके people. साथ और जलने लगते We हैं start burning bright क्योंकि यहाँ पर आग है वो। because the fire is here. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर हम संगति से, कलीसियाओं से, और इससे हम अगर दूर रहेंगे, But if we are away from this situation, if we are away from fellowship, हालेलुया, hallelujah, तो हम ठंडे हो जाएंगे। we shall turn cold. हालेलुया। Hallelujah. और शैतान चाहता है इस उठाए जाने से पहले, क्योंकि बाइबल कहता है 24वें अध्याय मत्ती में लिखा है, अंत में विश्वासियों का प्रेम कैसा होगा? ठंडा होगा। You know, in Matthew chapter 24, the Bible clearly says that in the end times, the love of many shall grow cold. आजकल हम लीडरों को आपको आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। Today, worship leaders have to encourage the church, worship the Lord, lift your hands and आपको everything. सिखाना पड़ रहा है कि आप मंदिर के अंदर हैं। They are teaching you to come to the church. आपको बताना पड़ रहा है कि जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर रहे They हैं। are teaching you. They have to tell you, you are in the church, you are in His presence, worship Him now. कलीसिया एक ऐसी अवस्था में, ऐसे स्थान में आ गई है, Church has come down to such a state मानो लोअर केजी के आप स्टूडेंट हो गए। as if they have become a lower KG आपको student. बार बार बताना, A for apple, B for boy, C for cat, अभी ये सिखाना पड़ The रहा है। ABCD of the Christianity has to be taught again and again, and they are repeating the same आपको things बोलना पड़ every रहा है, year. बोलो हालेलुया। We have to tell you, say hallelujah. आज ये ठंडे अवस्था में हम लोग चले गए हैं। We have dwindled down to such cold state. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। कितने लोग हैं? अब जब उठाए जाएंगे तो ये तो उठाए जाने के बाद समझेगा कितने लोग आए हैं। Now, there are many people, they have put up a fake image before them, and only at the rapture we'll realize how many are coming and how many will be left बोलो behind. यीशु मसीह की। Jai. बाइबल बताती है अंतिम समय में काटने के लिए मजदूरों की कमी है। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो कि मजदूर आए। Bible tells us in the end times the laborers are few, and pray to the Lord of the harvest that laborers shall be sent. हालेलुया। Hallelujah. आजकल बच्चे लोगों को सिखाने के लिए आप लोगों ने ट्यूशन लगाए हैं, Today we have appointed tuition स्पेशल teachers कोच for our लगाए children. हैं। Special coaching. आपके बॉडी को बनाने के लिए स्पेशल कोच आपको There is a- गाइड करता है। There is a special trainer for you in the gym to आप- build up your body. आप लोगों को बोलते हैं स्पेशल हमारे पे ध्यान दिया जाता And है। you are so flattered by it that I have a special coach, I have a special trainer for me. सर अभी आपके पर्सनल एक के लिए आत्मिक कोच नहीं लगाया जा सकता। See, now we cannot appoint a special spiritual coach for your life, for every individual. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमें इस ठंडक में से बाहर आना बहुत जरूरी We है। need to come out of that cold state. We need to come out of that extinguished state and start burning for the अब Lord. तो परमेश्वर के कई ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जिनका पूरी तौर से परमेश्वर से कटाव हो गया है, अलग हो गए हैं। There are so many believers, so many Christians. They have completely gone away from the Lord. Their connections, their communication with the Lord is completely cut off. अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, If you are doing और this, यही समय है शैतान जो हमें अपने शिकंद में खींचते जा रहा है, कसते जा you रहा है। know, this is the time, this is the moment the devil waits for all his life, that when you turn cold, he will snatch you from the hands of God and he will pounce upon you and हम destroy you. विश्वासी भी अविश्वासों की बात कर रहे हैं। Unbelievers are talking like हम ईश्वरी unbelievers. चंगाई और उसकी सच्चाई से हम लोग गिरते जा रहे No हैं। one believes in divine healing now. Everyone is falling off from the truth. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। यदि हम याकूब को देखें, सॉरी अय्यूब को देखें, If you look at the life of Job, तो अय्यूब क्या कहता है? what does Job मैं say? आपको बताना चाहता हूँ अय्यूब क्या कहता है। Let me tell you what Job अय्यूब एक says. बात बता रहा है। Job is saying one thing. अय्यूब अपने जब अग्नि परीक्षा में से कसकर जा रहा था, When Job was tested through the fiery trial, उसके समान शायद किसी की परीक्षा हुई हो, no man would have been tested like him. लेकिन वो क्या अंगीकार करता है? But what does he confess? क्या उसने परमेश्वर को इनकार किया? Did he reject क्या God? वो कुड़कुड़ाया? Did he murmur? उसके सारे प्रिय लोगों से छोड़ के चले All गए। his loved ones left him. उसकी प्रॉपर्टी चले गई, He lost his उसके property, सेवक लोग मर गए, lost his servants. इक्के दुखे बच्चे वो भी छोड़ के चले Few were गए, left, but they left him alone. उसके 10 बच्चे चले गए, His 10 children died. उसकी पत्नी उससे उस
उससे लड़ाई करके, उसे श्राप दे के या उस पे कुड़कुड़ा के वो भी चले गई। His wife was also fed up with him, and so she cursed him and she quarreled with him उसके and left अपने him. भाई बहन, उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया। His own brethren, his own family left him. लेकिन एक बात मैं अय्यूब में देखता हूँ, But I see one thing in ऐसी Job. परिस्थिति में कैसे उसने अपने आप को बना के Even रखा। in such situation, वाह, he was holding up his एक morale. हमारे लिए उत्तेजन देने वाला अध्याय है ये। His character, and this chapter in the book of Job is a chapter of encouragement ऐसी for परीक्षा us. में एक विश्वासी का ठहरना असंभव है, It is impossible for today's believers to endure such लेकिन trials. उसने अपने आप को उभारा है। But he has uplifted himself. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य है उसका He नाम। says, the Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और अंत में वो क्या बोलता है? But finally, what does he say? देखिए वो क्या बोलता है। Let us see what does he अगर say. हम 23वां अध्याय और 10वां पद पढ़ें उसका, If you अय्यूब read का, Job chapter 23 verse 10. इस अग्नि परीक्षा में से जाने, अगर मुझे परमेश्वर तज ले तो मैं सोने के समान निकलूंगा। He says, when he has tested me, I shall come forth as gold. हालेलुया। Hallelujah. क्या आज आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? Can you say this for yourself? यस, ये परमेश्वर में आग की भट्टी में डाल रहा है, That God is putting me in a fiery furnace. मैं एक सोने के समान निकलूंगा। I will come out as gold. हमारा वैल्यू कम नहीं होगा, Your value will not लेकिन हम diminish, शो के सोने के समान but बन your जाएंगे। value would be added to you. रही You और would be like pure गंदगियां, gold. अपवित्रता हमारे जीवन में से निकल जाएगी। All the impurity, everything which is wrong in us would be drawn out in that fire. इसलिए तो परमेश्वर आपको इस अग्नि की परीक्षा में से ले जा रहा And है। that's the reason why God is taking you through a fiery furnace. एक दिन वो आग में से हमें निकालेगा One day He will draw us out of और that हम furnace. अपने आप को उसके करीब पाएंगे। And we will find ourselves so close to Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ये विश्वास और अंगीकार परमेश्वर हमारे हमारे मुंह से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से सुनना चाहता This is the है। confession. This is the faith the Lord wants to hear from our mouth. लेकिन आज हमारा अंगीकार क्या है? But what is our confession आग today? में जाने से पहले हम बोलते हैं, Before we get into the fire, मैं जाएगा, मैं राख बन जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा, मेरी हड्डी गल जाएगी, मेरी हड्डी का नामो निशान नहीं रहेगा। we say to the Lord, Lord, don't send me into the fire. I would be burnt up. My bones would be consumed. I would be turned into ashes. So I won't go into the fire. आप क्या कह रहे हैं? What are you saying? आप जो अंगीकार कर रहे हैं Whatsoever you confess, वैसे ही होगा आपके that साथ। same thing shall happen with you. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। अब परमेश्वर सचमुच हमको आग में नहीं ले जा रहा है, इस संसार की आग में नहीं Now ले जा रहा है। God will not take you into an actual fire, physical fire. समस्या आपकी आग है, Your troubles are your आप fire. इस संसार के अंदर कई परीक्षाओं से गुजर रहे, वो एक आग के समान You है। go through various trials in your life. That is the हम fire. अय्यूब के समान का है, And like Job, we should say, जब मैं इसमें से निकलूंगा, when I will come out, जब इसका अंत होगा, when the test will जब end, परमेश्वर मुझे बाहर when निकालेगा, God will bring me out, मैं चौके सोने के I समान shall be निकलूंगा। like gold. हालेलुया। Hallelujah. हर एक चीज की शुरुआत है, हर एक चीज का अंत है। Everything has a beginning and everything has an end. हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल बताती है And Bible says उसकी शुरुआत से उसका अंत सबसे उत्तम होता that the है। end is greater than the beginning. और अय्यूब के जीवन को यदि हम And देखें, if you read the life of Job, उसकी शुरुआत से उसका अंत जो था बहुत उत्तम था। rather than his beginning, his end was better. It was far off better and best than बाइबल his बताती है, start. आप पढ़िए लास्ट अध्याय में सब कुछ दुगना दे दिया। Bible tells us, you read the last chapter, you will read that उसकी- God double everything was restored. उसकी पत्नी आ गई वापस His से। wife came back, उसके भाई बहन आ गए हैं, his brothers अब came वो back, सोने के नान लेके आ रहे हैं उसके and पास। they are bringing a gold coin to him. उसकी जितनी भेड़ बकरी थी परमेश्वर ने दुगना कर दिया। And all his sheep were multiplied, his cattle was multiplied. जो उसके दोस्त उसके विरोध में हो गए थे वो उसके करीब हो गए। His friends who were his enemies became his friends once again. उनके लिए उसने प्रार्थना की, And he prayed for those friends. परमेश्वर ने अय्यूब के साथ उनको भी छंगाई दी। And God also healed his friends with Job. हालेलुया। Hallelujah. क्या कॉन्फिडेंस वर्ड था उसका। See how confident was जब his मैं word. तय कर उसमें से निकलूंगा सोने के समान निकलूंगा। He says, when he has tested me and I हालेलुया। go through the जब fire, हम परीक्षा I में shall से be like चलते हैं और pure इसमें gold. जो कहते हैं हम वचन का ज्ञान रखते हैं, वचन को रखते हैं, तब परमेश्वर उन वचनों के अनुसार हमारे जीवन में करता When है। you go through the trials, you have the word of God in your heart, and when you speak the word of God by your mouth, you are going through the trial successfully, and you will come out as pure gold. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आप लोगों से प्यार करता The है। Lord loves you very much. प्रभु की निगाहें आप पे His बराबर बनी। eyes are always upon you. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai.
बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में May the करे। good Lord bless you through this message. आइए हमारी आंखें हम लोग बंद करें। Let us close our eyes. थैंक यू जीसस। प्रभु की ओर लगाएं हम Let लोग। us- थैंक यू मास्टर। तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं Lord, we thank you for your word. ओ शाबारा दाबारा दुकारा लाबा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। प्रभु जी परमेश्वर जो कुछ बोल रहे हैं परमेश्वर प्रभु 100 गुना काटने पाए परमेश्वर प्रभु। तूने आज हमसे वचनों से बातें की, आराधना करने के लिए हमें सहायता की परमेश्वर। इस मैच में आने की आप हमें सहायता कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बात के लिए मैं आपकी स्तुति महिमा गौरव आदर करता हूँ प्रभु। यहाँ से पूरा समय मैं तेरे स्वाधीनाधीन करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु आज यहाँ सारे लोगों के साथ अब इसे लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे, आमीन।